students, how are you all? The topic today we are going to start is trigonometric functions. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन रिलेशन एंड फंक्शंस एंड सेट्स ऑल्सो. तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे. तो क्या जानते हो आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कुछ बताइए. क्लास 10th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है. तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है, ये आपका दो वर्ड से मिलके बनता है ट्रिग्नोमेट्री. पहला ट्रिगन और दूसरा मैट्रन. ट्रिगन मतलब साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और मैट्रन मतलब मेजरमेंट. तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है किसी भी ट्रायंगल की साइड को नापना, मेज़र करना. तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मीन्स मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. किसी भी ट्रायंगल की साइड्स को कैसे नापे. ठीक है. तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एंगल. एंगल क्या होता है? कोई भी रोटेशन जो हम अपने गिवन इनिशियल पॉइंट से बनाते हैं, उस रोटेशन को क्या बोलेंगे? एंगल. यस, यू आर करेक्ट. आपने सही बोला, उसी एंगल बोलेंगे. तो आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल. क्या एक ही टाइप का पढ़ा है? हाँ, हम एक ही टाइप का पढ़ते हैं जो है पॉजिटिव एंगल. लेकिन नेगेटिव एंगल भी होता है. आपको पता है हमारे पास दो डायरेक्शन होती हैं, इन विच फर्स्ट वन इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सेकेंड वन इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज क्या होती है? जो घड़ी की डायरेक्शन में. तो घड़ी कैसे चलती है? घड़ी आपकी चलती है ऐसे 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 ही तो चलती है. तो जो इस टाइप से हो डायरेक्शन, उसे क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज क्या हो? जो उसके अपोजिट, जो ऐसे चले, इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमे, उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है वो होता है पॉजिटिव, एंड जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है वो होता है नेगेटिव. तो मान लीजिए ये दो आपकी साइड्स थी, तो यहाँ पे एंगल इस टाइप से बनेगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे कोई भी एंगल है, 30 डिग्री मान लिया हमने, तो ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव एंगल होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? एंटी क्लॉकवाइज. तो हियर इट इज़ पॉजिटिव एंगल. इसी तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? आपका एंगल उल्टा होगा, इस डायरेक्शन में चलेगा. ठीक है. ये हो जाएगा -30 डिग्री, जिसे हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल. इसी तरीके से अब एंगल को मेज़र भी करता है. अब एंगल को मेज़र करने के दो तरीके होते हैं. एक तो होता है डिग्री मेज़र और दूसरा होता है रेडियन मेज़र. रेडियन का मतलब समझ रहे हो आप? रेडियन का मतलब जैसे π/4 देखा है ना आपने, लिखा हुआ π/6, 3π/2. तो इन्हें बोलते हैं रेडियन मेज़र. डिग्री मेज़र का मतलब 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस टाइप से जो आपके लिखे हुए होते हैं इन्हें बोलते हैं डिग्री मेज़र. तो डिग्री मेज़र में ये तो आपको पता ही है. अब हम बात करते हैं, ये देखा है आपने लिखा हुआ इस चैप्टर में. तो यहाँ पे जो ये साइन है ना, इसे यूज़ करते हैं मिनट के लिए. इट डिनोट्स मिनट्स. और ये जो डबल साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड्स को. तो यहाँ पे आपको होता क्या है कि 1 डिग्री में होती है 60 मिनट और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड. तो लिख क्या सकते हो? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट इक्वल्स टू 60 × 60 सेकंड. मीन्स 1 डिग्री में कितने हुए? 3600 सेकंड. ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ गोइंग फर्दर, अब हम बात करेंगे कि डिग्री मेज़र को रेडियन मेज़र में कैसे बदले. तो आपको पता है 180 डिग्री कितना पाई के इक्वल होती है? सॉरी, 180 डिग्री पाई के इक्वल होती है, कितने भी इतने नहीं, पाई के इक्वल होती है. तो ये जो पाई है इसे हम किस में मानते हैं? ये रेडियन में होता है. तो पाई रेडियन. तो अगर 1 डिग्री निकालोगे तो 180 इसकी डिवाइड में चला जाएगा. तो 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन. तो अगर आपको डिग्री में चेंज करना है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो इस फॉर्मूले को लगाओगे. और अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? अब की बार पाई इसकी डिवाइड में आ जाएगा. यही तो होगा.
मीन्स 180 बाय पाई डिग्री। तो ये दो मेथड्स होता है आपका रिप्रेजेंट करने का, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो चलो एक बार नोट्स पढ़ लो, पढ़ो चलो जल्दी से। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो। अगर कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख लेना, जिससे कि मैं आपको उसको सोल्यूशन दे सकूँ। अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको किस चीज़ में डाउट है, समझ रहे हो ना? वेरी गुड। तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिससे आप इसे समझने के साथ साथ टेस्ट में भी अच्छे से कर सको। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 है ना। तो यहाँ पे बेसिकली इस मिनट से हटाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60। तो आपको इसे बेसिकली 60 से डिवाइड करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा -47 डिग्री। अब इसे किस में करना है? डिग्री में। तो क्या कर दोगे? 30/60। तो आपको मिल जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा -47 इंटू 1/2 डिग्री। अब ये पूरा डिग्री मेज़र में आ गया और इसे आपको चेंज किस में करना है? रेडियन मेज़र में। तो पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसे नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आते हैं। तो नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में लाने का मतलब 47 इंटू 2 + 1/2। ये तो सबको ही पता होगा नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 95/2 डिग्री। अब जो आप डिग्री से रेडियन मेज़र में बदलने के लिए फॉर्मूला लगाते हो, नॉर्मली उसे ही लगा दीजिए। तो आपका क्या है, आप जानते हो 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल होगा पाई बाय 180 रेडियन की। आपको डिग्री में से क्या दे रखा था? 95/2। अब इसे चेंज करना है रेडियन में। तो जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो होगा पाई बाय 180 इंटू 95/2। तो आपको पता है कि 5 के टेबल में 19 पे क्या आता है? 95, और 5 के टेबल में 36 पे आता है 180। तो ये हो जाएगा 19 पाई बाय 72। तो ये बदल गया आपका रेडियन मेज़र में। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि अब आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है, तो जिससे कि ये बेसिक डिफरेंस भी क्लियर हो जाए आपका। सो हियर इज़ योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन। तो अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180/पाई। तो अब इसमें क्या करना है, डायरेक्टली 180/पाई पुट कर दो। तो ये इक्वल होगा 7 पाई/6 इंटू 180/पाई। इट मीन्स पाई से पाई कैंसिल एंड 6 से 180 कैंसिल, 30। तो 7 इंटू 30 अभी आ जाएगा डिग्री की, तो हो जाएगा 210 डिग्री। तो आई होप कि अब तो ये क्लियर हो चुका है। अब हम अपने आगे के टॉपिक के साथ चलते हैं। उससे पहले आप 2 क्वेश्चन मैंने और करे हैं, आप ही के लिए उसे एक बार देख लीजिए वो कैसे कैसे हुए, जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ लुक एट दीज क्वेश्चंस। अगर इनमें कोई डाउट हो, कोई सा भी छोटा सा भी, तो उसे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन, आपकी गलती को समझा सकूं, क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा तो समझाऊंगी क्या। ठीक है, एनी डाउट? इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमने करा ही क्या है, डिग्री को पहले आपने मिनट में बता दिया कि डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो बस लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। आई थिंक सम ऑफ यू आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 6 रेडियन वाला। तो मैं इसे सॉल्व करके अभी आपको समझा ही देती हूँ
चलो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा और सेकंड पार्ट में आपको दूसरा बना देती हूँ। बेसिकली हमारा एम है कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अभी इसे समझा देते हैं। ओके, डोंट वरी, टेंशन मत लो, देख के डरो मत। ये क्या है, ये क्या इतना बड़ा लिख रहा है, बहुत छोटा सा है। एक बार समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। डरते नहीं है क्वेश्चन को देख के। तो चलो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो वही अपना फॉर्मूला लगाओ। आपको पता है, क्या पता है कि 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 6 रेडियन। इट मीन्स कितना, इट मीन्स 180 अपॉन पाई इंटू 6। तो पाई को भी उसकी वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, ये तो सबको पता होगा, इसे तो मैं नहीं बताने वाली। पक्का। चलो 180 बाई 22 इंटू 6 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे 7 डिवाइड में था ना, इसलिए ऊपर चला गया। कंफ्यूज मत होना, छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज हो जाते हो। अब इन्हें क्या करो, सिंपली डिवाइड 11 अपॉन ये आपका आ गया 3। तो आपका क्या आया, इन्हें मल्टीप्लाई करके देखे तो 7 3 21। तो 180 इंटू 21 ये आ गया 180, ये आ गया 0 2 8 16 6 और 1 3, तो 3780 आ गया। ये आ गया 3780 अपॉन में 11। ये भी डिग्री में है, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिया हो, क्योंकि फिर हम इसे मिनट में आराम से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में से डिवाइड 3780, तो क्या हुआ 11 3 33, 11 4 44, ये 40, 11 3 33, क्या बचा 7। तो ये बच गया 343 डिग्री। ये वैसे तो अभी तो पूरा ही डिग्री में, इंटू क्या 7/11, ठीक है। तो अब 7/11 को किस में चेंज कर लो, मिनट में। तो आपको पता है 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट। तो इसमें बेसिकली 60 की मल्टीप्लाई करोगे, और कुछ नहीं है, डिग्री में था। तो जगह 343 डिग्री प्लस 7। अब देखो जब इसे डिग्री में चेंज करोगे तो 7/11 से मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 60 की। और ये जो है 7/11 ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इतना तो क्लियर होना ही चाहिए। तो हमारा आ जाएगा इस फॉर्म में। अब हम इसे दोबारा से मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लाते हैं, जिससे हम इसे सेकंड्स में चेंज कर सकें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिनट में है। मिनट लगाना भूल गए। 1 मिनट में कितने सेकंड, जल्दी 60 पता है। ये क्या होगा 343 डिग्री, इसे भी चेंज कर दो 420 का मतलब 11 से डिवाइड करो 3 33। यहाँ पे 12 में से 3 बचेंगे 8। कोई डाउट, ये तो आप खुद भी डिवाइड कर सकते हो। फिर भी भाई एक स्टेप करके दिखा दे, कभी कहे हमें समझ में नहीं आया। कोई रीज़न नहीं होना चाहिए ना कि आप यही ना कह सको कि समझ में नहीं आया। चलो जॉक्स अपार्ट, ये आपको पता था। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60 सेकेंड। अब ये आ जाएगा सेकेंड में, तो इस पर डबल डॉट लग जाएंगे। तो इन बात का भी ध्यान रखना कि डबल कब लगा रहे हो, ठीक, और सिंगल कब लगा रहे हो, सिंगल मिनट के लिए और डबल सेकंड के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120 अपॉन में 11 सेकेंड। तब इसे नॉर्मली पॉइंट में लिया 343 डिग्री 38 सेकेंड और 10.9 और 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड। तो ये हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। आ गया ना समझ में। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन जस्ट राइट इन चैट बॉक्स। बार बार तो मैं कहूँगी नहीं, चैट बॉक्स में लिख देना जिससे कि मैं जान सकूँ। नाउ रीड इट क्विकली, जल्दी से पढ़ लो। पढ़ लिया? तो चलो चलते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो कान खोल के हाथ में पेन लेके बैठ जाओ। पेन तो ले लेना क्योंकि लिखोगे तो चलो अब हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं।
मैं जल्दी जल्दी से वैल्यूज़ पूछूंगी और आपको जल्दी जल्दी से वैल्यूज़ बतानी है। तो बताओ साइन 0 पे क्या होता है? ओके करेक्ट, साइन 0 पे होता है 0। 30 डिग्री पे नहीं, √3/2 नहीं, 1/2 करेक्ट। 45 डिग्री पे तो सबको ही पता होता है, चाहे कोस हो चाहे साइन बराबर होता है 1/√2। 60 डिग्री पे √3/2। 90 डिग्री पे पता है 1। तो साइन 180 पे भी हमेशा 0 ही होता है। ओके देखो 90 डिग्री को आप क्या लिखते हो? π/2। उसी तरीके से 270 को भी क्या लिखते हो? 3π/2। तो 90 हो चाहे 270 हो चाहे 5π/2 हो, ऐसी जैसी ये संख्या आती है ना, इनमें आपका बस क्या होता है, यहाँ पे अगर 3π देखो π/2 से 3π/2, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे -1, फिर 5π/2 पे 1, फिर 7π/2 पे -1, ऐसे। तो 270 पे -1, 360 इट मीन्स 2π। तो 2π पे क्या होता है बताओ? तो 360 डिग्री पे आपका होता है 0 साइन। कोस 0 डिग्री पे 1, अब इसका उल्टा ही लिख दो, 3/2 1/2 1/2। 90 पे कोस होता है 0, 180 पे -1, 270 पे 0 एंड 360 पे 1। अब इसमें 1090 डिग्री पे क्या हुआ? ओ सॉरी 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे करेक्ट 1, 60 डिग्री पे √3। ओके लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? तो 10। 90 डिग्री पे क्या है? साइन बाय कोस, साइन पे है 0, कोस पे है 1। अब 1 से तो 0 नहीं कट सकता, तो ये आ गई आपकी इन्फिनिटी की फॉर्म। तो इसे लिख देते हैं हम नॉट डिफाइंड, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या आएगा 180 पे? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। सेम ही तो है जैसे 0 डिग्री पे था, 0 माइनस लो या प्लस 0 ही होता है। 270 डिग्री पे देखो 10 90 π/2 वाले पे, 3π/2 पे, इन सब पे क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इसे तो याद ही कर लो। तो यहाँ पे भी क्या होगा? इन्फिनिटी। 2π पे क्या होगा? जो पाई वाले होते हैं उन पे 10 क्या होता है? 0। क्लियर हो गया। अब इनसे आपका होमवर्क है कोट सेक और कोसेक को एंगल्स, इन्हें रिप्रेजेंट करना है। कोसेक, कोट और सेक के एंगल्स को आपको रिप्रेजेंट करना है होमवर्क के तौर पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम की। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? हाउ मैनी ऑफ यू हैव नोन या फिर हैव रेड? किस किसने पढ़ रखा है? किसे किसे पता है कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? यस, आदित्य इज करेक्ट। यू हैव 4 क्वाड्रेंट्स। तो देखो ये जो सबसे ऊपर वाला होता है इसे बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बहुत बेसिक है, मैं चाह रही हूँ कि आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैम कितने बेसिक में लेके जा रही हैं या फिर ये बच्चों की तरह पढ़ा रही हैं हमें। कभी कभी बेसिक दोबारा से क्लियर कर लेना भी अच्छा होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट, और जिसे नहीं पता वो अब पढ़ लो, देर थोड़ा ही हुई, आपके लिए तो हुई नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। राइटिंग थोड़ी गंदी है, उसे ज़्यादा दिल पे मत लेना। तो यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3, तो ये क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे भी 1 2 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यूज़ दोनों की क्या हुई? पॉजिटिव। तो ये प्लस कोमा प्लस, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस में आ जाती है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की माइनस हो जाती है, एक्स की भी और वाई की भी। तो यहाँ पे हो जाता है माइनस कोमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वाई की माइनस और एक्स की प्लस, ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अब हमें ना ये जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कोस टेन, इन सब का भी एक क्राइटेरिया होता है कि किन्हीं किन्हीं क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होते हैं और किन्हीं किन्हीं क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो इन्हें याद करने के लिए एक बेस्ट तरीका है ऐड शुगर टू कॉफ़ी।
ये लाइन याद कर लो कि चाय में चीनी मिलाओ। भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, बच्चों वाली लाइन है, ये तो सभी को याद हो जाएगी। तो जब ये लाइन याद हो जाए तो इसे लिखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड लिखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर, थर्ड क्वाड्रेंट में टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफ़ी। ठीक है, इतनों में तो कोई डाउट नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। पढ़ो जल्दी से। ठीक है, तो ऐड का मतलब यहाँ पे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। भाई कड़ा भी। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा शुगर, इट मीन्स एस। ध्यान से देखो, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन वाले फंक्शंस। तो एक तो साइन होता है, एक साइन का उल्टा मीन्स कोसेक। तो इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे तो आप बता ही सकते हो टू में कौन सा होगा, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टू। टू का मतलब टेन एंड कोट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफ़ी। ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है क्या होगा। वैसे अब 2 ही बचे हुए हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बता सकते हो। ठीक है, अब देखो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये देखो ये 90 डिग्री है ना। अगर इसे रेडियन मेजर में लिखो तो ये π/2 होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से π/2। यहाँ कोई भी आपका एंगल 0 डिग्री से π/2 ही तो है ना। तो इसे π/2 बोल सकते हो। ये पूरा कितना होता है देखो ऐसे, ये भी π/2, ये भी π/2, मतलब 180। तो इसे बोलेंगे पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, π/2 बड़े से बड़ा होगा थीटा, मतलब एंगल से बड़ा होगा आपका पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री, मीन्स कंप्लीट पूरा सर्कल हो जाता है ना एंगल का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे हम इसे पाई से बड़ा होगा थीटा से बड़ा होगा 3π/2। 270 डिग्री को हम 3π/2 लिखते हैं। दिखाऊं कैसे, देखो 3π/2 मतलब 3 × 180, पाई का मतलब 180/2। तो 2 से इसे काटो 90, तो 3 9 27, तो 270 डिग्री आ गया। तो ये होता है 270 डिग्री। अब तो क्लियर होगा। और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें क्या होगा, उसमें होगा 3π/2 से बड़ा थीटा से बड़ा 2π। नाउ इट्स क्लियर। तो अब इतना हो चुका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक एक चीज़ को क्लियर करके चलना, ठीक है। और होमवर्क पक्का करना, क्योंकि अगर पढ़ रहे हो और होमवर्क नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का। अब पढ़ो इन नोट्स को, कोई डाउट हो तो उसे लिख दो चैट बॉक्स में, मैं बता दूंगी। अब साइन x = 0 कब होता है साइन 0, 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, मतलब पाई। जो पाई के रिलेशन में होता है, जैसे 2π 1π n कोई भी इंटीजर, जैसे इंटीजर क्या 1 2 3 ऐसा। तो पाई जब भी पाई होगा, 2π हो 3π हो पाई हो, तो तब साइन x क्या हो जाएगा 0। ठीक है। कोस x कब होता है कोस 0, 90 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा 2 × n+1 π/2, मतलब ओड। जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी वो हमेशा ओड आएगी। ओड क्यों, क्योंकि अगर यहाँ इवन होता तो वो तो सभी को ही पता है 2 से कट जाता, तो कोई फ़ायदा नहीं आता। तो यहाँ पे आएगी ओड, मीन्स 3π/2 π/2 5π/2 7π/2 एनी, यू कैन टेक एनी वन, या फिर एनीथिंग। तो हमने क्वाड्रेंट वाइज तो पढ़ लिया, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे कैसे कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। अब हम क्वाड्रेंट वाइज उनके फंक्शंस की वैल्यू पता करेंगे कि वैल्यू कब होगी। वैल्यू मीन्स नंबर में। पहले आपको पता था 0 से बड़ा होगा साइन थीटा से बड़ा होगा π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, लेकिन अब हम 0 से 1, 1 से 0, -1 से 0 ये कैसे आते हैं, कब आते हैं, किस क्वाड्रेंट में आते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं खाली आपको साइन का करवा रही हूँ, बाकी आपका होमवर्क होगा और वो सब आपको खुद करने हैं, समझने हैं, और अगर डाउट आए तो बताना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे साइन फंक्शन की, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है 0 से बड़ा होगा साइन थीटा,
और साइन थीटा से बड़ा होगा, नहीं थीटा ही होगा, ये थीटा ही बताया था ना, पाई बाय 2, इतना पता है। तो अब इस पूरी चीज़ों में मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे साइन की वैल्यू पता हो वहाँ पे साइन की वैल्यू लिख देना। ये हो जाएगा साइन 0, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2। ये बिल्कुल बेस से है, तो इसे अच्छे से समझना, बिल्कुल बेसिक। तो साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है? नहीं 1। अच्छा मुझे भी कंफ्यूज करो। साइन 0 पे वैल्यू होती है 0, फिर उससे बड़ा साइन थीटा, तो उससे बड़ा 1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू होंगी वो 0 से बड़ी होंगी और 1 से छोटी होंगी। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 और मिनिमम वैल्यू होगी 0, इनके बीच में। ठीक है, तो ये निकालना गया, बेसिकली आपको ये सीखना था ये। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई बाय 2 से बड़ा होता है, थीटा से बड़ा होता है पाई, यही तो होता है, इससे अलग तो कुछ नहीं होता। तो करो अभी से चेंज, साइन की मल्टीप्लाई करो, जब कोस के लिए करोगे तब कोस की मल्टीप्लाई कर देना। इट्स सो सिंपल, बहुत आसान है। साइन पाई पे क्या होता है? जो 0 पे होता है। और 90 पे क्या होता है? जो 90 पे होता है, 1 से बड़ा होता है। साइन थीटा से बड़ा होगा 0। ये आ गई इसकी लिमिट। तो देखो यहाँ 0 से 1 इंक्रीज हुआ आपका फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन वाला हुआ नहीं हुआ खुद ही बताओ। अब 0 से वैल्यू 1 पे जा रही है तो इंक्रीज हुई, लेकिन जब 1 से 0 पे जा रही है इसका मतलब क्या हो रहा है? घट रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई से बड़ा होगा, थीटा से बड़ा होगा, 3 पाई बाय 2, दोबारा से साइन की मल्टीप्लाई। तो ये आ गया साइन पाई पे 0 और साइन इस पे -1 270 डिग्री पर, पता है। तो यहाँ पे 0 से -1 दोबारा से डिक्रीज हुई। अब आपको पता है 0 बड़ा या -1, कौन बड़ा? 0। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी वैल्यू डिक्रीज हुई, तो साइन का फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बहुत आसान है, बस एक बार डर लगता है इन्हें देख के, लेकिन अगर आ जाए तो बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री तो मेरी तो फेवरेट है, आपकी पता नहीं। अगर किसी की फेवरेट हो तो बताना चैट बॉक्स में, हम भी तो जाने। चलो टॉपिक पे जाओ अपने। यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई 360 होता है ना, साइन की मल्टीप्लाई करी सब में। देखो मैडम की राइटिंग खराब होती जा रही है। आप भी थक गए, हम भी थक गए, तो जल्दी से ख़त्म करेंगे वीडियो भी, लेकिन पहले समझ लो। तो यहाँ पे क्या होगा? -1। अब देखो यहाँ पे कौन बड़ा? 0, साइन थीटा से बड़ा 0, और -1 और 0 में कौन बड़ा? 0। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हुई इंक्रीज। सो सिंपल स्टेप। तो साइन फंक्शन की वैल्यू कब कब इंक्रीज होती है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का जो फंक्शन होता है वो होता है इंक्रीज। ठीक है, अब इसे दिमाग में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इंक्रीजेस। ठीक है, 1 मिनट, चलो अब आपको नोट्स दिखा देती हूँ, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, पढ़ो जल्दी से। पढ़ो। अब देखो ये कोस थीटा की है, ये जो वैल्यूज़ हैं अब की बार खुद निकालना, अब और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पाई ये इन्फिनिटी देख रहे हो, इन्फिनिटी पता है क्यों है? क्योंकि साइन 90 डिग्री पे क्या होता है? वो tan 90 डिग्री पे क्या होता है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से, और पाई पे क्या होता है? 0। तो पाई बाय 2 से पाई लिमिट थी, तो वहाँ पे अगर 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो -इन्फिनिटी से 0 आएगा। ये आपका होमवर्क है। जैसे मैंने साइन के आपको डिटेल में बना के दिखाए, वैसे ही आपको tan कोट किन्हीं 2 फंक्शंस का जो आपको पसंद हो
एक टेन कोट में से एक बना लेना और कोस और सेक में से किसी एक फंक्शन का ग्राफ बना लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अब वीडियो एंड करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट अभी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। सेकंड पार्ट में आपका जो आगे का है, जैसे जो फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे देख के मत सोचना कि उसे नहीं देखेंगे, उसे भी देख लेना, कुछ आपका ही क्लियर होगा। ओके बाय बाय। ठीक है, बाय।